हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती 2024 की भर्ती जो है आ गई है। और इसमें जो है क्या क्या योग्यता रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, यानी आप जो है सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो क्या क्या काम करने होंगे, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस है, पोस्टिंग आपकी जो है कहाँ पर होगी, ड्यूटी आवर्स क्या रहेगा, वर्कलोड क्या रहेगा, सारे कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो है इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है, भत्ते भी शानदार मिलते हैं। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है एक नोटिस देख पा रहे होंगे। ये जो है शॉर्ट नोटिस है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। ये पहले कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था, तो उसको काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे फेक बता रहे थे, लेकिन आज जो है क्लियर हो गया है। ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है उसमें पेज नंबर 23 पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो ये फेक नहीं है, रियल है, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप के पद आएंगे, सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल के। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, यानी एसआई की जो पोस्ट है, वो यहाँ पे 452 रहेगी। और लेवल 6 की पोस्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्वालिफिकेशन के अंदर आप जो है किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 35,400 आपका बेसिक रहेगा इनिशियल, और आपका जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा। आयु में जो है 20 से 28 साल की रहेगी। 3 साल की छूट रहेगी कोविड के कारण। जितनी भर्तियां 2024 में आएगी उन सब में 3 साल की छूट यहाँ पे रहने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, लेवल 3 की जॉब है। और अगर आपने 10वीं पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 21,700 आपका बेसिक रहेगा, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 18 से 28 साल है। इसमें एज रहेगी। 4200 8 पोस्ट हैं, टोटल 4660 पोस्ट इसमें रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 साल की छूट रहेगी। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपकी एक आंख जो है 6/9 की हो, और एक आंख जो है 6/12 की हो, विद और विदाउट ग्लासेस, तो आप जो है इसमें फिट पाए जाते हो मेडिकल में। आपकी आंखें जो है डिस्टेंट विजन, ये इसमें विद और विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मे वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। बस आपकी जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9 का और 6/12 का होना चाहिए। इसकी ओपनिंग जो रहेगी, फॉर्म भरने की तारीख 15/4/2024 रहेगी, और 14/5/2024 जो है लास्ट डेट रहेगी। तो जो जल्दी आपको वाइड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तब अपन डिटेल से और उस पर बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस बार पोस्टें जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। 2018-19 में काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें थे, फिर भी कट ऑफ बहुत हाई रही थी। तो इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ ही आपको सही गाइडेंस, सही दिशा में काम करना होगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना होगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे आपको डिटेल से एनालिसिस करना होगा। तो इसके देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट निकालना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे क्रेन पब्लिकेशन की बुक आई है, अभी 2024 का एडिशन है। देखिए, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जो है, इसमें 22 सेट है। और आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं एसआई के, वो और प्रैक्टिस दोनों ही, प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो इस बुक से आप जो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, साथ ही देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और कौन सा पार्ट आपका वीक रह रहा है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कांस्टेबल के लिए भी एक बुक है, 2024 का एडिशन है, 41 सेट इसमें है। और कांस्टेबल के लिए जो है टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, 2019 के सोलर पेपर है, इसको भी आपको करना चाहिए जो भी कांस्टेबल की तैयारियां पे कर रहे हैं। इसके अलावा कांस्टेबल के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक है। ये तीनों बुक जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी माध्यम से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफलाइन किसी भी नियर बाय बुक से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये जो है आपको एग्जाम को पैटर्न समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो इन बुकों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है। देखिए, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आपको जो है यहाँ पे 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। किसी भी जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो सैलरी मिलेगी, बेसिक प्लस डीए मिलता है। जैसे कि एसआई का बेसिक 35,400 है, तो इसमें 50% आपका अभी वर्तमान में डीए हो गए, मतलब अनाउंसमेंट होना बाकी है, हो चुका है लगभग। तो 50% अगर इसमें ऐड करते हैं तो आपको 51-52 हज़ार के करीब जो है सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग में। और कांस्टेबल का 21,700 बेसिक होता है, 50% इसमें डीए लगाते हैं, तो वही 32,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलने वाली है कांस्टेबल को। तो आपको जो ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए दो ही जो है चीज़ें मिलती है, और कोई भी अलाउंसेज वहाँ पे या सैलरी नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अब फिर जो है आपको स्टेशन अलॉट हो जाएंगे, स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब देखिए, आपकी जो ड्यूटी हाउस रहेगा वो आपका 8 घंटे का रहेगा। शिफ्टों में आपकी ड्यूटी लगेगी, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। और आरपीएफ एसआई का ऐसा कोई रोस्टर नहीं होता है, उनको दिन में जो है 10 से 5 की जॉब या 10 से 6 की जॉब अपने मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी डे में ही ड्यूटी रहती है। और वैसे 24 आवर्स वो अपने स्टेशन के इंचार्ज रहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि पोस्टिंग प्लेस कैसा रहेगा। पोस्टिंग प्लेस में ज़बरदस्त रहने वाला है।
बड़े स्टेशनों पे ही आपकी जो है पोस्टिंग होती है, या फिर जो है अगर छोटे छोटे भी बहुत सारे स्टेशन है तो उनके बीच में एक जो बड़ा स्टेशन रहेगा, मेन स्टेशन रहेगा, वहाँ पे आरपीएफ का थाना रहेगा। हर रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ का थाना नहीं होता है। और आपको जो है यहाँ पे आपके बीट में, यानी आपकी जो एक बीट रहेगी उसमें कुछ थाने आ सकते हैं, 5 थाने भी आ सकते हैं, 10 थाने भी आ सकते हैं, वो रेंज पे डिसाइड होगा। तो उन सब थानों का जो है आपको सब थानों पे जो है ड्यूटी करने भेजा जा सकता है आपके इंचार्ज के द्वारा। और वहाँ पे जो भी संपत्ति है, जो भी रेलवे की संपत्ति है, पैसेंजर है, उनकी वहाँ पे आपको जान माल की सुरक्षा करनी है। ये आपका परम दायित्व होता है आरपीएफ का, सबसे मेनली यही काम होता है। अब जैसा कि आपने देखा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है वो प्लेटफॉर्म भी होती है, गाड़ी के अंदर भी होता है, साथ ही किसी दूसरे स्टेशन पे भी उनको ड्यूटी करने भेज दिया जाता है। तो दूसरे स्टेशन में अगर ड्यूटी करने भेजेंगे तो उनको टीए भी मिलेगा। कांस्टेबल को 500 रुपये पर डे के हिसाब से टीए मिलता है, और आरपीएफ ऐसा ही अगर ड्यूटी करने जाता है, किसी दूसरे स्टेशन पे विजिट पे जाता है, तो उसको 800 रुपये पर डे का यहाँ पे टीए मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी ड्यूटी लगी है, जैसे कि जयपुर जंक्शन पे आपने देखा होगा, जब आप सामान वगैरह लेके जाते हो तो इस पर सामान रखवा के आपको चेक वगैरह किया जाता है, तो ये आरपीएफ जो है आरपीएफ का ही काम होता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे ही जो है एक्स्ट्रा अगर कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो आरपीएफ जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी चलाती है, कई बार जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। और इसके अलावा कोई भी संदिग्ध अगर आपको दिखता है तो उससे आप पूछताछ भी कर सकते हैं। और जो पैसेंजर होते हैं उनकी मदद करने के लिए भी एक विंडो अलग से बनी होती है जिन पे आरपीएफ कांस्टेबल बैठे थे। और देखिए जॉब जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट जॉब है, शानदार जॉब है आरपीएफ की। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आराम से ड्यूटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपकी ड्यूटी जो है ट्रेन में भी लग सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा ट्रेन में स्कॉट के दौरान जो है आपको भेजा जाता है, तो वहाँ पे आपकी जो मेनली काम होता है पैसेंजर्स की सुरक्षा करना है, साथ ही जो उनके जो सामान वगैरह है वो चोरी ना हो, और अगर किसी का चोरी हो गया तो उसका कंप्लेन वगैरह देखना, साथ ही जो अगर उसमें चेन पुलिंग हो जाती है, कोई चेन खींच देता है तो उसके विरुद्ध जो भी प्रशासनिक कार्यवाही है वो करना। तो ए टू जेड काम जो होते हैं, आप जो एक तरह से पैसेंजर्स की जो भी उचित मदद कर सकते हैं वो सारे काम आपको यहाँ पे करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कई बार जो है ट्रेनों में किसी का सामान छूट जाता है तो आरपीएफ को मैसेज मिलता है। पहले कंट्रोल में 182 जो कंट्रोल का नंबर है वहाँ पे आप मैसेज करोगे जिसका भी सामान चोरी हुआ, फिर वो जो भी नियर बाई थाना पड़ेगा आरपीएफ का जहाँ पे ट्रेन रुकेगी तो वहाँ थाने को सूचित करेगा, कोच नंबर वगैरह बताएगा, और वहाँ पे सामान की जो है उसकी सर्च ऑपरेशन चलेगा और उसमें उसका सामान मिल जाएगा पैसेंजर का, अगर किसी ने चोरी नहीं किया होगा तो। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे भी इनकी ड्यूटी रहेगी, गाड़ी के अंदर ड्यूटी रहेगी, साथ ही प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनें आने जाने वाली रहती है उसमें कई बार कोई यात्री जो है दौड़ के चढ़ने वाला होता है, कई बार गिर जाता है, तो उनकी भी सुरक्षा जो है यहाँ पे आरपीएफ के द्वारा आपने कई सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा। और साथ ही जो है पैसेंजर की सुरक्षा का इनका मेन काम होता है, उनकी सुरक्षा करना, उनके सामान की सुरक्षा करना है, और साथ ही जो है वहाँ पे निगरानी रखना, कोई भी संदिग्ध एक्टिविटीज़ ना हो स्टेशन पे, ये सारी जिम्मेदारी जो है आरपीएफ की यहाँ पे रहती है। दोस्तों बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। आप आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, दोनों की फैसिलिटीज़ मिलती है। देखिए रेलवे क्वार्टर मिलेंगे, टाइप आपको अलग अलग हो जाएंगे, ट्रेन पास मिलेंगे, मेट्रो फैसिलिटी, रेलवे मेडिकल कार्ड मिलता है, चिल्ड्रन जो एजुकेशन अलाउंस अपन जिनको बोलते हैं 27,000 रुपये एक बच्चे का मिलता है, 54,000 रुपये एक साल का आपको मिलेगा। साथ ही बोनस वगैरह मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे 5-7 हज़ार करीब मिलता है, जो दूसरे रेलवे कर्मचारियों को मिलता है उतना नहीं मिलता है। इसके अलावा सारे कुछ भत्ते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह मिलेंगे सभी को, आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो। इसके अलावा प्रमोशन की बात करते हैं तो आरपीएफ एसआई जो होता है 7-8 साल में या 10 साल में इंस्पेक्टर में उसका प्रमोशन हो जाता है। ये आपका जो है 4600 ग्रेड की पोस्ट होती है, उसके बाद में सर्कल इंस्पेक्टर बना दिया जाते हो, उसके बाद में जोनल इंस्पेक्टर बना दिया जाते हो। डीएसपी के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, तो यहाँ तक पहुँचना ना के बराबर होता है, बहुत ही कम 1 के 2 के लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बाकी यहाँ तक आपका जो प्रमोशन यहाँ पे होता रहेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आरपीएफ कांस्टेबल का अगर प्रमोशन देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको सबसे पहले कांस्टेबल में आपका चयन होगा, उसके बाद में आप हेड कांस्टेबल बना दिया जाओगे। हेड कांस्टेबल तक आपका जो है सीनियरिटी बेस पे भी आपका प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद में अगर आपको एएसआई बनना है या एसआई बनना है तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, जो कि 3 या 5 साल की सर्विस करने के बाद में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद में आप एएसआई बन जाओगे, एएसआई के बाद में एसआई बन जाओगे, और एसआई के बाद में वही प्रमोशन जो मैंने पिछले बताए थे वैसे प्रमोशन होते रहेंगे। सीनियरिटी बेस पे आप जो है यहाँ पे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाओगे, और हेड कांस्टेबल से कई सारे लोग यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं अगर वो यहाँ पे जो है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन की बात करेंगे तो। बाकी एग्जाम देख के आप एएसआई एसआई तक भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे अलाउंसेज जिनको लोगों को मिलता है, इनको एनएच के दिन ड्यूटी नहीं इनकी ड्यूटी लगती है, जैसे कि चाहे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, होली दिवाली, सबको इनकी ड्यूटी रहती है, इसलिए इनको त्योहारों के दिन छुट्टी नहीं मिल पाती है। इनको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है, साल में 13 महीने की इनको सैलरी मिलती है। आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, किसी भी टाइप की फोर्स हो, या राजस्थान पुलिस हो, आर्मी, सभी को ये 13 महीने की सैलरी इसीलिए यहाँ पे देते हैं। देखिए दोस्तों आरपीएफ एसआई की अगर मैं बात करूँ तो 35,000 इनका 400 इनका बेसिक रहता है, और 17-18 हज़ार करीब जो इनका
यहाँ पे डीए हो जाएगा। इसके बाद में टीपीए हो जाएगा 2628 रुपये। इसके अलावा दोस्तों इनको बहुत सारे अलावा जैसे कि राशन मनी भी मिलती है, राशन मनी 3600 के आसपास मिलती है। उसके अलावा इनको 8 से 10 हज़ार इनका टीए बन जाता है, क्योंकि 8-10 दिन ये बाहर अगर कहीं ड्यूटी करने जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मिला के बात करूँ तो इनको पोस्टिंग होने के दौरान 60 से 70 हज़ार के करीब इनकी सैलरी, पहली सैलरी यहाँ पे बनती है आरपीएफ एसआई की। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूँ तो 21,700 बेसिक होता है, राशन मनी 3600 करीब है, टीपीए इनका जो है 2628 के करीब मिलेगा। और भी कई सारे भत्ते हैं जैसे कि टीए वगैरह भी इनको मिल जाता है 7-8 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार के करीब जितने दिन बाहर जाएंगे हेडक्वार्टर से। तो वही मिला के अगर बात करें तो 45 से 50 हज़ार के करीब जो है इनिशियल पहली पोस्टिंग में आपको सैलरी मिलने वाली है। अब देखिए मैं जो है यहाँ पे एक सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ, यह आरपीएसएफ की है। आरपीएसएफ जो है आरपीएफ की एक ब्रांच है। आरपीएसएफ वालों का जो है एक फिक्स यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है, इनको मूवमेंट होता रहता है, आज वहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ जाना है, आज वहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ जाना है। तो ये जो है अपने हेडक्वार्टर से पूरे महीने ही बाहर रहते हैं, इसलिए इनको पूरा 30 दिन का टीए मिलता है। यहाँ देख लीजिए इनको 15,000 रुपये एक महीने का टीए मिला गया है, जो कि जो है पूरे महीने बाहर रहता है। आरपीएफ की जो सैलरी स्लिप है, नाम वगैरह रहेगा यहाँ पे, जो आपकी छुट्टियाँ हैं उनका वो रहेगा कि कितनी छुट्टी आपके पास में। देखिए यहाँ पे बेसिक पे इनको मिला है 23,800, वैसे 21,700 होता है, 2-3 प्रमोशन इनको हो गए हैं। और डीए 10,948 है। हाउस रेंट इनको 2142 मिल रहा है। एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, और ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए 15,000 रुपये पूरे महीने का टीए मिला है। और कंटेंट अलाउंस भी 440 मिल रहा है। राशन मनी इनको 3831 मिल रहे हैं। इस हिसाब से इनकी जो सैलरी बन रही है वो 60,000 के आसपास मिल रही है। वही बात है, अगर आप जो है आरपीएसएफ में हो और अगर आरपीएसएफ में आपकी पोस्टिंग होती है तो वही आपके 60 के आसपास आपकी भी सैलरी बन जाएगी। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल जो होता है उसको यह 15,000 उसका टीयर नहीं बन पाता है, 5-7 हज़ार इनका टीयर बन पाता है। तो इसमें से अगर बात करेंगे तो वही 45 से 50 हज़ार तक की आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पे होने वाली है। तो इसमें वीडियो में बात की मैंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बारे में कंप्लीटली बात बताने की कोशिश की है बहुत ही कम समय में। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को लेकर, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पर्सनली इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।